हेलो सपने वालियों। मैं हूं सपने वाली फूला। और इस वीडियो में हम अपने लेख पे कैसे फीडबैक लेना है दूसरों से, ये थोड़ा सा जानेंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अपने अखाड़े में बैठना है, यानी कि एक अखाड़े में दो पहलवान को बैठना है। इसके लिए कौन कौन किस अखाड़े में जाएगा उसका लिस्ट मैं आपको दे दूंगी, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अखाड़े में बैठना है। और एक पहलवान को पढ़ना है अपना लेख, और दूसरा जो पहलवान होएगा उसके अखाड़े का, उसको सुन रहा होगा। जब आप ये प्रक्रिया कर रहे होंगे तो आप खुद की गलती भी पकड़ रहे होंगे कि अच्छा कहाँ पे आपने स्पेलिंग मिस्टेक किया है, कहाँ पे आपने वाक्य का मिस्टेक किया है, यानी कि उस वाक्य को और अच्छे से लिखा जा सकता था। साथ ही जो पहलवान आपको सुन रहे होंगे वो भी आपके लेख से गलतियां ढूंढ पाएंगे सुनकर। तो ये कर कर आपको अपने लेख को सही करना है। तो ये कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको एक लेख को पढ़कर दिखा देती हूँ जो आप ही में से किसी एक के द्वारा लिखा गया है। तो आपको ना उस अपने लेख को जोर जोर से पढ़ना है, ताकि जो आपके सामने बैठे हैं पहलवान वो सुनकर आपको फीडबैक दे पाए। तो जैसे ये एक लेख है, डायन की आत्मा, जो आप ही में से एक पहलवान ने लिखा है। तो उसके लिए जैसे मैं पढ़ रही हूँ, कहानी ऐसी जो दिल दहला दे। नोट: कृपया इस कहानी को बच्चे ना पढ़े। तो आपको जोर से पढ़ना है जैसे मैं पढ़ रही हूँ। कहानी की झलक। यहाँ पे तस्वीर में फोटो का क्रेडिट नहीं दिया गया है कि फोटो को कहाँ से लिया गया है और किसकी फोटो है। तो यहाँ पे पहले तो आएगा कि तस्वीर को कहाँ से लिया गया है या फिर किसने क्लिक किया है। तो यदि किसने क्लिक किया है वो नहीं मिल रहा है, तो आप जिस वेबसाइट से उठाए हो उस वेबसाइट का नाम लिख सकते हो। मान लो कि ये तस्वीर को मैंने उठाया है, एक आर्टिकल है, उसमें बेसिकली भूतों के बारे में बात होता है, तो वो आर्टिकल का क्या नाम है या फिर उस वेबसाइट का क्या नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कहानी कैसे पढ़ना है वो मैं आपको दिखाती हूँ, जोर जोर से बोल के पढ़ना है। क्या दुनिया में सच में आत्माएं होती है? अब ये सवाल है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। क्या दुनिया में सच में आत्माएं होती हैं? इनका शरीर एक मनुष्य की होता है और ये डरावनी भी होती हैं। ये अपनी चीखों से लोगों को डराती हैं। उसका जीवन भयंकर होता है और इनका शरीर विचित्र होता है। इनके शरीर में झुर्रियां होती है, ये काले रंग की होती हैं। तो जैसे अब मैं जब पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे कहाँ पे कॉमा या फिर कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना चाहिए था। जैसे क्या दुनिया में सच में आत्माएं होती हैं, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये सवाल है। इनका शरीर एक मनुष्य की तरह होता है और ये डरावनी भी होती हैं। ये फुल स्टॉप यहाँ पे आ सकता था क्योंकि ये खत्म हो रहा है शायद, जो मुझे लग रहा है पढ़ने के बाद। जब मैं जोर से पढ़ रही हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अच्छा यहाँ पे पढ़ने वाले को ब्रेक चाहिए, तो यहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस भी खत्म हो रहा है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये अपनी चीखों से लोगों को डराती हैं, यहाँ पे भी फुल स्टॉप होना चाहिए था। उसका जीवन भयंकर होता है और उनका शरीर विचित्र होता है, यहाँ पे बिल्कुल सही दिया है फुल स्टॉप। इनके शरीर में झुर्रियां होती हैं, ये काले रंग की होती हैं। यहाँ पे या तो कोमा लगा सकते थे या फिर फुल स्टॉप। तो इसी तरीके से आपको जोर जोर से पढ़ना है ताकि आप खुद की गलती तो पकड़ पाओगे, पर जो आपको सुन रहे होंगे आपके साथी पहलवान, वो भी आपकी गलती को पकड़कर आपको एक अच्छा फीडबैक दे पाएंगे, जिसके कारण आप अपने लेख में सुधार कर सकते हो। और ये बारी बारी से दोनों को करना है। और जब आप एक दूसरे को फीडबैक दे दो तो वापिस से बैठना है और जो फीडबैक मिला है उसके अनुसार अपने लेख को सही करना है, ताकि आप अगले दिन तोड़फोड़ में अपने लेख को सुंदर तरीके से दिखा पाओ लोगों को, बिना किसी स्पेलिंग मिस्टेक के, के फोटो जो आपने लिया है उसके क्रेडिट के साथ, और बिना कोई सेंटेंस की गड़बड़ी के। तो एक और पैराग्राफ पढ़ लेते हैं इसी का। डायन के आने में क्या होता है, कैसा लगता है? यहाँ पे सवाल है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह। और क्या होता है की जगह हम कॉमा लगा सकते थे कि डायन के आने में क्या होता है, कॉमा कैसा लगता है, और हम क्वेश्चन मार्क डाल सकते थे। हा हा, जब वो आती है तो आसमान में बिजली चमकती है, हल्की बारिश होती है, हवाओं का झोंका आता है। यहाँ पे जोखा के जगह पे झोंका आता है होना चाहिए था, हवाओं का झोंका होता है।
तो ये स्पेलिंग मिस्टेक हमने पकड़ लिया। पत्तों का फड़ फड़ पड़ा, और वो जब भी आती है तो कुछ लेके जाती है। तो यहाँ पे फिर से एक स्पेलिंग मिस्टेक दिख गया मुझे, कॉमा इधर लग सकता था। हा हा। ज, जब वो आती है तो आसमान में बिजली चमकती है, कॉमा हल्की बारिश होती है, कॉमा हवाओं का झोंका आता है, तो पत्ते फड़फड़ाते हैं, फड़फड़ाते, फड़फड़ाते नहीं, फड़फड़ाते। और वो जब भी आती है तो कुछ लेके जाती है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकते थे। रात की काली घटाएं, पायल की घुंघरू की आवाज आती है। हाँ, अब यहाँ पे मुझे ग्रामर मिस्टेक दिख रहा है शायद। रात की काली घटाएं में पायल की घुंघरू की आवाज आती है, ऐसे लिख सकते थे, तो ये ज्यादा पढ़ने में मजेदार हो जाता। कुत्तों की भौंकने की आवाज आती है और बच्चों की रोने की आवाज आती है। यहाँ पे फुल स्टॉप, बच्चों की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। अब आगे पढ़ते हैं। माहौल माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, आवाज सिर्फ कुत्ते की आती है। यहाँ पे फुल स्टॉप सही दिया है। यहाँ पे माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है, कोमा आवाज सिर्फ कुत्ते की आती है। तो यहाँ पे सिर्फ का स्पेलिंग गलत है। तो इस तरीके से आप जब जोर से पढ़ोगे तो आप अपनी खुद की गलतियां पकड़ पाओगे और अपने लेख को सुधार पाओगे। और ये दोनों पहलवानों को साथ में बैठकर करना है। एक पढ़ रहा होगा अपना लेख तो दूसरा सुन रहा होगा। जब एक का खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा अपना लेख पढ़ेगा और फिर एक सुनेगा, और फिर ऐसे एक दूसरे को फीडबैक देना है। फिर वापिस से साथ में बैठ जाना है, फीडबैक के अकॉर्डिंग, यानी कि फीडबैक के अनुसार अपने लेख को सही करना है। और एक बार वापिस से हम जोर जोर से पढ़कर देख लेंगे, और फिर यदि दोबारा से कोई गलतियां दिख रही है तो वापिस से सही करके उसको फाइनल करेंगे। और कल के तोड़फोड़ के लिए, यानी कि आपका जो तोड़फोड़ आने वाला है फ्राइडे को, उसके लिए अपने लेख को पूरी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो अभी तक तो इस लेख में मैंने फोटो के साथ फोटो का क्रेडिट नहीं देखा है कि फोटो किसकी है, कहाँ से, किस वेबसाइट से ली गई है, या फिर किस लेख का ये हिस्सा है। तो फोटो के साथ फोटो का क्रेडिट भी देना है। तो ऑल द बेस्ट, इस टास्क को कीजिए, अपने लेख को पूरा कीजिए। और यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप बेझिझक डिस्कॉर्ड पे हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं। आपको आपके सवालों का जवाब उधर मिल जाएगा। तो